हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो क्लास 11th का बनाया था उसमें हमने समझा कि डिजिट्स को, नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझा। एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, उसे विद एग्जाम्पल समझा। आज हम समझेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने राउंड ऑफ करना पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको राउंड ऑफ करना पहले से ही आता है, उसके रूल्स, आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन पहले से ही पता है, तो इस वीडियो को आप सीधे भी देख सकते हैं, आपको पिछला वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, मैंने राउंड ऑफ करते समय भी बताया था। सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट क्या होती है। जैसे मैंने लिखा है, कोई भी नंबर लिख रहा हूँ 16254, इसके ये जो शुरू की लास्ट डिजिट को छोड़ के, चाहे डेसिमल से पहले की हो चाहे डेसिमल के बाद की, डेसिमल को लास्ट डिजिट जो होती है वो अनसर्टेन होती है। वो क्या होती है, अनसर्टेन। बाकी की जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सर्टेन, या कह देते हैं ये रिलायबल होती हैं, रिलायबल, और ये अनरिलायबल। लास्ट डिजिट को अनसर्टेन कह देते हैं या अनरिलायबल, और बाकी की डिजिट सर्टेन होती हैं या रिलायबल। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। कोई भी हम जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से चाहे मास नापे, चाहे टाइम नापे, चाहे लेंथ मेज़र करें, कुछ भी करें, उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। कुछ ना कुछ फॉल्ट का मतलब होता है उसकी एक लिमिट है कि किस लिमिट तक वो नाप सकती है, मेज़र कर सकती है। तो जो लास्ट वाली डिजिट होती है, जैसे मैं इसका और एग्जांपल इसीलिए कह रहा हूँ कि वो वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने सब समझाया है। अगर आप इसमें मैं समझाने लगूंगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। जैसे एक कोई बच्चा है 62, एक कोई बच्चा 0.6, एक कोई मास था, मानिए मास, किलोग्राम ले लेते हैं, इतना किलोग्राम था। एक बच्चा ये नाप के लाया उसको, एक स्टोन का मास, दूसरा बच्चा ये नाप के लाया, तीसरा बच्चा ये। तो देखिए सबसे कम जो इस बच्चे ने नापा है, मतलब इस बच्चे की सिर्फ 3 डिजिट तक इसे पता है, आगे उसका मास को नापने के लिए इसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इस बच्चे को डेसिमल की सेकंड प्लेस तक का पता है, इसे 6 के बाद का नहीं पता है, ये अनसर्टेन है। इसे 6 के बाद का भी पता है, 2 है। ये उससे भी अच्छा है, ये बच्चा, इसे 2 के बाद का भी पता है कि उसके बाद 5 है और 4 है, यानी ये ज़्यादा एग्जैक्ट उस स्टोन का मास नाप पाएगा, उससे कम ये और ये सबसे कम। इसीलिए जो लास्ट डिजिट होती है किसी भी मेजरिंग डिवाइस की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो अनसर्टेन होती है। पता नहीं होता कि यहाँ तक तो कंफर्म है, सर्टेन है कि यही रहेगा, लेकिन ये 4 जो है ये कंफर्म नहीं होता है। हो सकता है 5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये अनसर्टेन होता है, अनरिलायबल होता है। इसी को हम आगे एरर्स पढ़ेंगे भी, इसी चीज़ को लेके एरर पढ़ेंगे भी। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लीस्ट काउंट होती है, यानी उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो क्षमता होती है नापने की, वो जाके ख़त्म हो जाती है, और वो क्षमता हर इंस्ट्रूमेंट की, हर डिवाइस की लास्ट डिजिट होती है। जैसे ये, इसकी डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पे नापने की क्षमता खत्म है, उससे पहले की तो अच्छी तरह नापेगा। ये अनकन्फर्म है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी हो सकता है। इसकी डेसिमल के सेकंड प्लेस पे नापने की क्षमता मतलब अनकन्फर्म है, अनरिलायबल है, अनसर्टेन है। बाकी ये 3 डिजिट डेसिमल की फर्स्ट प्लेस तक सही नापेगा। ये और अच्छा है, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक एग्जैक्ट वेट बता देगा किसी भी स्टोन का या किसी भी चीज़ का। जो इसकी डेसिमल की 4th प्लेस पे आके ये अनसर्टेन या अनरिलायबल हो जाता है। तो फिलहाल हमने सीखा कि अनसर्टेन, अनरिलायबल क्या होता है। तो किसी भी चीज, किसी भी डिवाइस की, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लास्ट डिजिट अनसर्टेन, अनरिलायबल होती है, उससे पहले वाली डिजिट सर्टेन और रिलायबल होती है। पिछले वीडियो में मैंने और ज़्यादा अच्छे से समझाया है, और बाकी इतना ही समझने को है। अब आते हैं
सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेके 7-8 रूल है, ऐसे ही समझ लीजिए, उस पर कोई नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग में सिंपल से रूल है, आपको समझ में आ जाएंगे। पहला रूल, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरोज हैं, जैसे 1792.5, 7394, चाहे 7 मान के चलिए, इसमें कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है, इसमें भी जीरो नहीं आ रहा है, जबकि डेसिमल लगा है। तो अगर इसमें जीरो नहीं आ रहा है तो सारी डिजिट जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 6। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 4। कुछ लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लेते हैं, कुछ लोग सिग्निफिकेंट नंबर्स कह लेते हैं, कुछ लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह लेते हैं। डोंट वरी, ऑल थिंग्स आर सेम। मेन जो कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है, आप डिजिट्स कह लीजिए, इनको नंबर कह लीजिए, ऑल सब चीज़ सेम है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं हो वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 4 हो गई। पहली बात समझ आई। दूसरी चीज़, सारे जीरो ऐसे ही समझ लीजिए, कोई उसमें बड़ी, सारे जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए होंगे, 10724, 707042, सारे जीरो ये सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले, देखो 7 इसके बीच, ये 7 भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में आने वाले सारे जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी ऐसे जीरो जिनसे पहले और जिनके बाद कोई डिजिट लिखी हो, डिजिट नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई डिजिट लिखी हो जीरो से पहले और जीरो के बाद, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये वाले इससे पहले लिखी है, ये वाले के इससे पहले भी एक डिजिट लिखी है, इससे पहले भी, बाद में भी एक डिजिट लिखी है नॉन जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट है। इसमें इससे पहले भी एक नॉन जीरो डिजिट लिखी है, इसके बाद भी नॉन जीरो डिजिट लिखी है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। इसमें ये भी है, क्योंकि इससे पहले, इसके पहले भी लिखी हुई है और इसके बाद भी लिखी हुई है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, काउंट होगा। तो इसमें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? इसमें 5। और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 6। यानी पहला नियम ये, सारे नॉन जीरोस 1 से लेकर 9 तक वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, उसमें कहीं कोई डरने की, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जीरोस जिनसे पहले नॉन जीरो डिजिट आ रही हो, जिनके बाद नॉन जीरो डिजिट आ रही हो, वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। एक और बता दे रहा हूँ, मानो आप कहें ये ले लो 7007 5.02, तो भाई ये वाले दोनों जीरो भी, क्योंकि इन दोनों जीरो से पहले भी नॉन जीरो डिजिट आ रही है और इनके बाद भी नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। और ये वाला जीरो भी, जबकि डेसिमल के बाद है, लेकिन ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसके बाद भी नॉन जीरो डिजिट आ रही है और इससे पहले भी। तो अब इसमें सिग्निफिकेंट गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी? 7। 2 नियम हो गए। तीसरे नियम पे आते हैं। थर्ड नियम क्या है? फॉर नॉन डेसिमल नंबर all trailing zeros are not significant। हाँ, ट्रेलिंग जीरोस वो होते हैं जो लास्ट में आ रहे हो, जिनके बाद कोई डिजिट ना आ रही हो, जिनके बाद कोई डिजिट ना आ रही हो, और नॉन डेसिमल नंबर हो, यानी डेसिमल वाला नहीं हो। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एग्जांपल समझा।
5007 पॉइंट वाला लेना ही नहीं है, 400, ये एक नंबर लिखा है नॉन डेसिमल, यानी मैं बार बार कह रहा हूँ नॉन डेसिमल, इस चीज़ को समझिए। अगला डेसिमल का नियम बताऊंगा, फिर आप कंफ्यूज हो। नॉन डेसिमल नंबर लिखा है मैंने नॉन डेसिमल नंबर लिख लिया। इसमें ये दोनों जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट आ रही है, इन दोनों जीरो के बाद नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट होंगे। इस वाले जीरो से पहले डिजिट आ रही है, इसके बाद आ रही है, तो ये वाला भी सिग्निफिकेंट होगा। ये होती है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है जिनके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आए। ट्रेलिंग जीरोस जिनके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आए, 1 से लेकर 9 तक, तो ये ट्रेलिंग जीरो है। इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद भी नहीं आ रही है भाई। इसके बाद नॉन जीरो डिजिट का आ रही है, जीरो आ रहा है, और इसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं आ रही, तो ये दोनों जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनसे पहले तो आ रही है। ये दूसरा नियम कहाँ पूरा कर रहा है, इनके बाद भी एक नॉन जीरो डिजिट होती, अगर इनके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखा होता तब ये हो जाते। इनसे पहले तो आ रही है 4, लेकिन इनके बाद नहीं आ रही, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। याद रहे ये नियम किसके लिए, नॉन डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल ना लगाओ। तो गिन लीजिए इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई इसमें, 7, ये वाले नहीं होंगे। इज दैट क्लियर। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ देखते हैं। अब डेसिमल के लिए देख लेते हैं। all zeros to the first to the left of first non-zero number are not significant. क्या कह रहे हैं, all zeros to the left of first non-zero number are not significant। जैसे 0 0 1 0 0 5 7 0 2 0 0, ये एक डिजिट लिखी भैया हमने, इसमें कहीं डेसिमल तो नहीं है। अभी मैं डेसिमल से पहले एक नियम और आ गया नॉन डेसिमल डिजिट का, वो समझ लीजिए। इसमें कहीं डेसिमल तो नहीं है, तो भैया नॉन जीरो, ये वही नियम है, ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। इनके बाद तो एक नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट लिखी होती तब ये माने जाते, यानी ये वाले दोनों नहीं माने जाएंगे। ये दोनों माने जाएंगे, बिल्कुल माने जाएंगे। इनसे पहले भी लिखी है, इनके बाद भी लिखी है, तो ये दोनों माने, ये माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। इनसे पहले भी लिखी है, इनके बाद भी लिखी है, ये दोनों माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनसे पहले तो लिखी है, इनके बाद नहीं लिखी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई इसमें, 7 हो गई। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। अब जरा डेसिमल का देख लो भाई, डेसिमल का क्या है। फॉर अ नंबर लेस देन 1, यहां से समझो, फॉर अ नंबर लेस देन 1, जो नंबर लेस देन 1 होगा वो डेसिमल से ही शुरू होगा भाई, और कोई तरकीब ही नहीं है। लेस देन जो भी नंबर, अगर 1 से बड़ा डिजिट तो ऐसे शुरू होगी 1.0, ये तो 1 से बड़ा हो गया। 1 से छोटा नंबर हमेशा पॉइंट से शुरू होगा, डेसिमल से शुरू होगा। 1 से छोटा नंबर कभी भी जब भी शुरू होगा तो डेसिमल से। अगर डेसिमल से कोई डिजिट शुरू नहीं हुई है तो वो 1 से बड़ी ही होगी, कुछ भी हो जाए। जब तक बाहर नेगेटिव साइन नहीं लगा वो हटा दो अभी, कि सर ये लीजिए हम तो लिख दे रहे हैं 5 माइनस का, सर ये तो 1 से छोटा हो गया। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें पॉइंट लगा हुआ है तो वो 0.05, 0.9, 0.17, ये सब 1 से छोटे होंगे, यानी जो नंबर लेस देन 1 होगा वो पॉइंट से शुरू होगा। तो फॉर अ नंबर लेस देन 1,
all zeros to the left of first non-zero digit या नंबर फॉर non-zero number are not significant। मैंने क्या कहा, फॉर अ नंबर लेस देन 1, एक ऐसा नंबर जो 1 से कम हो। 1 से नंबर जो कम होगा वो डेसिमल से ही स्टार्ट होगा, उसकी स्टार्टिंग ही डेसिमल से होगी। अब माइनस की बात अभी मत करने लगे, जो मैंने अब समझाया। अगर पॉजिटिव नंबर है और वो 1 से छोटा है तो वो डेसिमल से ही स्टार्ट होगा। तो जितने भी जीरोज हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से पहले, वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। मैं फिर समझा दे रहा हूँ। एग्जाम ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। देखिए 0.007954, 0.9074 ये लिखा है, ये 2 डिजिट लिखी है। तो इसमें डेसिमल से शुरू हुआ, यानी ये क्या है, नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, डेसिमल से शुरू हुआ। तो फर्स्ट नॉन जीरो देखो, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या आ रहा है, 7। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या आ रहा है, 7। एक और लिख लो 0.064072, 0.000075। तो इसमें डेसिमल से पहले फॉर अ नंबर लेस देन 1, तो ये सारे नंबर लेस देन 1 है क्योंकि जीरो से इनकी स्टार्टिंग है, मतलब डेसिमल से इनकी स्टार्टिंग है, चाहे डेसिमल 0.9 हो चाहे डेसिमल 00 हो। तो सबसे पहले ये देखते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कितना है, 7। इससे पहले जो लेफ्ट में जितने भी जीरो लिखे हैं, लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जो लिखे हैं वो सब मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती हैं, तो ये बेकार हो गया। तो इसमें कितनी बची, 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4। इसमें देख लेते हैं। इसमें डेसिमल से पहले ये इसके तो वो नियम खराब हो गया इसका, जीरोस के बाद तो डिजिट लिखी है लेकिन जीरो से पहले नहीं लिखी है, तो ये वैसे चला गया। भाई जीरो का मैंने बताया था नॉन डेसिमल जो डिजिट होती है उसके बाद में भी होना चाहिए, उसके पहले भी। तो इसके बाद में तो चलो लिखा है लेकिन इससे पहले कहाँ लिखा है, तो ये वैसे चलेगा। तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 4। ये वाला जीरो क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि इससे पहले भी डिजिट है इसके बाद भी, तो ये वाला माना जाएगा। तो इसमें कितनी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट, 1 2 3। इसमें आ जाओ, इसमें फर्स्ट नॉन 1 से छोटी डिजिट है, डेसिमल से शुरू होती है, तो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जो जीरो होते हैं वो सब बेकार होते हैं। तो इसमें कितने आ गए, 5। इसमें देखो डेसिमल से शुरू हुई यानी 1 से छोटी है, तो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो लिखे हैं सब बेकार है। लेकिन बार बार कह रहा हूं लेस देन 1, पता चला यहाँ पे 1 है तो ये तो फिर 1 से बड़ी हो गई डिजिट। यहाँ 10 लिखा होता तब ये नियम नहीं लगेगा। फिर आपको सर आपने बताया था नो फॉर अ नंबर लेस देन 1, तो इसमें कितने हो गए, सिर्फ 2 आई। ये सब जीरो बेकार हो गए। लास्ट चीज, और इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरी फिजिक्स में यूज होगा वो नियम बताते हैं। In a decimal number, all zeros are significant after which come या comes, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा, विच कम या कम्स आफ्टर नॉन जीरो नंबर। ये लास्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई डिजिट 1 से छोटी है, जैसे ये डेसिमल से शुरू हो रही है 1 से छोटी है, तो इसके लेफ्ट में फर्स्ट नॉन जीरो जो है, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले लेफ्ट वाले सारे बेकार होते हैं, ये पढ़ा। बीच में आ रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी डेसिमल है, इसके बाद में भी डेसिमल है।
लेकिन अगर यहां लगा हो तब क्या होगा, ऑल द नॉन जीरोस विच कम आफ्टर अ नॉन जीरो नंबर, ये सब क्या है, ट्रेलिंग जीरोस भी कहलाते हैं। ट्रेलिंग सबसे आखिर में, अभी मैंने एक ट्रेलिंग का एग्जाम्पल बताया था, एक रूल बताया था, लेकिन वो नॉन डेसिमल डिजिट थी, उसमें डेसिमल नहीं लगा था, ये वाली जैसे 7405000700, ये भी ट्रेलिंग जीरोस है लेकिन इसमें डेसिमल कहीं नहीं लगा है। ये भी ट्रेलिंग जीरो है लेकिन इसमें डेसिमल लगा है। तो इस वाले में तो मैंने बताया था ये ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनसे पहले तो डिजिट आ रही है, इनके बाद नहीं आ रही है। ये किसके लिए नियम बताया था, किसके लिए, नॉन डेसिमल डिजिट, इसमें कहीं डेसिमल नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें ये वाले तो नहीं गिने जाएंगे क्योंकि 1 से छोटी डिजिट है। 1 से छोटी डिजिट में नॉन जीरो, जो फर्स्ट नॉन जीरो होता है उससे पहले के जीरोस नहीं काउंट होते हैं, ये गिना जाएगा। इससे पहले भी जीरो है, इसके बाद भी जीरो, लेकिन ये वाले गिने जाएंगे क्योंकि क्या लिख रहे हैं, नॉन जीरो नंबर के बाद, नॉन जीरो नंबर के बाद जितने भी ट्रेलिंग जीरोस आते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट में गिने जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। समझ में आ रहा है, ये वाले जीरोस इसमें नहीं जीरो काउंट होंगे। ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं लगा है। नॉन डेसिमल डिजिट में जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं जिनके बाद कोई डिजिट नहीं आती वो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन डेसिमल वाली डिजिट में ये वाले जीरोस काउंट होते हैं। लेकिन शर्त यही है कि इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट आई हो। अब तुमको सर ये लिखेंगे हम तो, ये लो, अब सर आपने बताया था कि डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट होते हैं ना, नहीं, इनके बाद ये डिजिट, ये वाले काउंट होंगे, इनसे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट आई हो और डेसिमल लगाओ। ये तो सब वो वाला नियम हो गया कि नॉन जीरो, एक डेसिमल 1 से छोटी है ये डिजिट, 1 से छोटी वाली डिजिट में फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वाले कोई काउंट नहीं होती। तो इसमें कितने हो गए, 3। इसमें कितने हो गए, ये दोनों तो बेकार हो गए क्योंकि 1 से छोटी डिजिट में डेसिमल से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले सारे जीरोस बेकार हो जाते हैं। तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, ये वाले काउंट होंगे क्योंकि डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आ जाए हैं जिन्हें ट्रेलिंग जीरोस भी कहते हैं वो काउंट होते हैं। ये तो होगा ही क्योंकि इससे पहले भी है इसके बाद भी है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ये वाले नहीं होंगे क्योंकि 1 से जब छोटी डिजिट होती है तो लेफ्ट में नॉन जीरो जो पहली डिजिट होती है उसके लेफ्ट में जो जीरोस होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट। इसका भैया फिर याद रखना, नॉन डेसिमल डिजिट में ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होते हैं, लेकिन डेसिमल वाली डिजिट में ट्रेलिंग जीरोस काउंट होती है। शर्त वही है कि ये जीरोस किसी डिजिट के बाद आ रहे हो, ऐसा नहीं हो कि 0 0 0 ये होता है। आप कहोगे सर आप तो ये काउंट करिए, नहीं, इनसे पहले कोई जीरो लगा होता, यहाँ लगा होता तब ये काउंट हो जाते, 1 2 3 4 अगर लगा होता तब ये काउंट हो जाते। इज दैट क्लियर? ये नियम थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ही हमको सीखनी है, जो पूरी फिजिक्स में काम में आएगी, पूरी फिजिक्स में काम में आएगी। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमको सीखनी है, यही सीखनी है। पहली चीज, इफ वी चेंज, या ऐसे लिख लो इसको, वी चेंज को मारो, इसको ऐसे लिख लो, द नंबर ऑफ significant figures do not depend on unit, यानी सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं वो यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। यानी यूनिट अगर हम बदल दें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगी। अब भाई मैं आपको बताता हूं, अभी आप लोग कहेंगे सर आपकी बात गलत हो गई, मैं देख के बता देता हूं आपको। मैंने लिखा 4.8, ऐसे क्यों लिखे, थोड़ा 4 किलोमीटर लिखा, थोड़ा कठिन करते हैं जिससे आपको एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आए। 4.80 किलोमीटर लिखेंगे,
4.87 किलोमीटर, ये एक लिखा हुआ किलोमीटर में, ठीक है। तीनों नॉन जीरो डिजिट है, तीनों सिग्निफिकेंट होंगी, यानी इसमें कितनी डिजिट सिग्निफिकेंट हो गई, 1 2 3, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब मैं इसी डिजिट को मीटर में बदलना चाहूँ, किलोमीटर को मीटर में चेंज, डिपेंड ऑन यूनिट लिख रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। तो ये कितना हो जाएगा 4.87, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, 1000 से कर लो। यहां से हटा के नीचे कितने जीरो, 2 से पहले डेसिमल लगा था, हटा दिया, 2 जीरो कट गए, तो कितना हो गया 4870। तो ये कितना आया 4870 मीटर आ गया। यानी ये और ये बात सेम है, एक बच्चा लिखे 4.87 किलोमीटर, वही बात होगी जबकि दूसरा बच्चा लिख दे 4870 मीटर, बस फर्क ये किलोमीटर में वो बात कर रहा है, ये मीटर में। तीसरा बच्चा आया बोले नहीं हम तो मीटर में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसी चीज को वो बच्चा ये पहला बच्चा था, ये दूसरा बच्चा था, तीसरा बच्चा क्या लिखेगा 4870 इंटू 100, तो कितना हो गया 487000, ये कितने में हो गया सेंटीमीटर में, ठीक है। बात समझ में आई। एक ही चीज है, 3 बच्चों ने लिखी, एक ने किलोमीटर में करा, एक ने मीटर में, एक ने सेंटीमीटर में। इज दैट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? नो प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ, अभी मैंने कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होती हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करती हैं, यूनिट पे। यानी आप अगर यूनिट बदल दो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या नहीं बदलेगी, वो होती रहेंगी, ठीक है। इसमें कितनी होनी चाहिए 1 2 3, तो इसमें तो आई 3। कब आई? जब काय में थी किलोमीटर में। यही बात ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट की बात ही इंपॉर्टेंट है, बस 5 मिनट मांग रहा हूं, 5 मिनट, आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो इसमें क्या था, कितनी थी 3, क्योंकि तीनों नॉन जीरो। इसमें जब मीटर में बदल लिया मैंने दूसरे बच्चे ने, तो इसमें कितनी आई 3, क्योंकि ये नॉन डेसिमल डिजिट है, नॉन डेसिमल, इसमें कहीं डेसिमल तो लगा नहीं है। और मैंने बताया था ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होते हैं, जिन इनके पहले तो नॉन जीरो डिजिट आ रही है 7 इस जीरो के बाद, लेकिन इससे पहले तो इस जीरो से पहले ये ट्रेलिंग जीरो, सबसे आखिरी वाले जीरोस ट्रेलिंग जीरोस कहलाते हैं। ये नॉन डेसिमल डिजिट है, इसमें कहीं डेसिमल तो लगा नहीं है, मीटर में बदल लिया इस चीज को उस बच्चे ने। तो इसमें जो है कितनी आई, ये वाला जीरो हमने हटा दिया, ये वाला जीरो हमने हटा दिया। जब हमने इस जीरो को हटा दिया, क्योंकि इस जीरो से पहले तो नॉन जीरो डिजिट आ रही है, इस जीरो के बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रही है, दूर को लिख लो मीटर। इस जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो है, सबसे आखिरी वाले जीरो ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं। नॉन डेसिमल डिजिट है, इसमें कहीं डेसिमल भी नहीं लगा है, तो उसके लिए क्या नियम बताया था मैंने कि ट्रेलिंग जीरो से अगर पहले कोई नॉन जीरो नंबर है, बाद में होगा ही नहीं, तभी तो ट्रेलिंग जीरो कहलाया। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है सबसे आगे, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते हैं, क्योंकि उनसे पहले तो कोई नॉन जीरो डिजिट है 7 जैसे इसमें, इसके बाद नहीं लिखी। तो इसमें भी कितनी आई 3। वही केस, इसमें ये नॉन जीरो डिजिट है, वो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये तीनों, इनके बाद कोई संख्या तो नहीं लिखी है और डेसिमल भी नहीं लगा है, तो ये तीनों जीरोस काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इनसे पहले तो नॉन जीरो डिजिट आ रही है, इनके बाद नहीं आ रही। तो इसमें भी कितने हुए 3। यानी जो मैं कहना चाह रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नहीं करती है किस पे, यूनिट पे। चाहे किलोमीटर में लिख लो, चाहे मीटर में लिख लो, चाहे सेंटीमीटर में, रहेंगी कितनी, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक। अब मैंने आपको एक बात अपने एग्जाम्पल से समझा दी, अब मैं अपनी बात काटता हूं। जब मैं अभी एक बात अपनी काटूंगा तब आपको समझाऊंगा कि बात क्या। इस केस में मैंने आपको क्या प्रूव करा, इस केस में मैंने आपको प्रूव करा कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यूनिट चेंज होने पे, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर में, उनमें चेंज नहीं होता। इसमें भी 3 थी, इसमें भी 3 ही रही, इसमें भी 3 ही रही। अब मैं एक सवाल बता रहा हूं जिसमें आप कहोगे अरे सर ये तो आपने, ओहो, डू नॉट डिपेंड।
चलो देखते हैं। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं 3.80 मीटर, 3.80 मीटर या 3.8 लिख लो, 3.8 लिखा। इसे सेंटीमीटर में बदलो या मिलीमीटर लिख लो इसको, 3.800 मिलीमीटर, मिलीमीटर लिख लिया हमने, 3.800 मिलीमीटर। इसी को सेंटीमीटर में लिखें, लेकिन आप लोग कन्वर्जन जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। ये रिलेशन होता है। 1 मीटर कितने 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ये रिलेशन आप जानते हैं। चलो इसको मैं मीटर में लिख के समझा दे रहा हूँ, आपको अभी और जीरो बढ़ जाएंगे, इसको मैं मीटर में लिख के समझा दे रहा हूँ। जैसे कहीं लिखा है 4.80 मीटर लिखा है, ठीक है, 4.80 मीटर लिखा है, ठीक है। एक बच्चा इस मीटर को सेंटीमीटर में लिखना चाह रहा है, वो हटा दो, मिलीमीटर, बात हो जाती। मिलीमीटर को मैं मीटर में, अभी मैंने मिलीमीटर में लिखा था, मिलीमीटर को मैं फिर मीटर में चेंज करता और मिलीमीटर को क्या में चेंज करता, सेंटीमीटर में। ये रिलेशन लिखा। अब मैंने उल्टा कर दिया, मीटर में लिख ली तो उसको मिलीमीटर में कर लूंगा और सेंटीमीटर में कर लूंगा। अब एक बच्चे ने लिखा 4.80 मीटर, दूसरा बच्चा लिख रहा है 4.80 इंटू 100 सेंटीमीटर। वो बच्चे ने क्या लिख लिया, सेंटीमीटर लिख लिया, मीटर ना लिख के उसने इस यूनिट को काय में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में। तो उसका कितना आया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसका कितना आ गया 480 सेंटीमीटर। ये मैंने इसलिए लिख दिया है, आपको पता होना चाहिए क्या है। अगला बच्चा कह रहा है, तीसरा बच्चा कह रहा है हम तो सेंटीमीटर में नहीं लिखेंगे, हम तो मिलीमीटर में लिखेंगे। उसने इसके लिए क्या करा, 4.80 मीटर की जगह उसने कितना कर दिया, 1000 मिलीमीटर में बदल लिया। यानी एक बच्चे ने मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, क्योंकि हम जानते हैं, अभी पिछला सवाल कराया, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस बच्चे ने तो मीटर में लिखा, दूसरे बच्चे ने इस मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कर लिया, 2 से पहले डेसिमल था, काट के दोनों जीरो से दोनों जीरो, 480 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने होती है 1000 मिलीमीटर। तीसरे बच्चे ने इस मीटर को 4.80 मीटर को काय में बदल लिया, मिलीमीटर में। यहां से हटाया 2 जीरो, तो ये कितना आया 4800 मिलीमीटर आ गया। अब चलते हैं, देखो अब अभी पिछली बार मैंने बताया था यूनिट चेंज करने में किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आई 3, चेंज नहीं हुई, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, अपनी बात काट दे रहा हूँ। देखिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी 3, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले ट्रेलिंग जीरोस गिने जाते हैं। सबसे लास्ट रूल यही बताया था, डेसिमल के बाद वाले, ये ट्रेलिंग जीरो है, इसके बाद कोई संख्या नहीं हो तो ये गिना जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला है और इससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट लिखी हुई है। ये वाले जीरोस मत कह देना कि ये माने जाएंगे सर आपने डेसिमल के बाद, इन सब जीरो से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट 1, 5, 7 लिखा हो तो इसमें ये ट्रेलिंग जीरो तो है, लेकिन इससे पहले एक डिजिट भी लिखी है और डेसिमल के बाद भी, ये 2 बातें हैं। इस जीरो से पहले एक डिजिट भी लिखी है नॉन जीरो 8, और ये डेसिमल के बाद भी है, इसलिए ये गिना जाएगा। तो इसमें कितनी हो गई सिग्निफिकेंट 1, 2, 3। इसमें भैया इसमें ये जीरो नहीं गिना जाएगा, क्यों, इस जीरो से ट्रेलिंग जीरो है, जैसे ये ट्रेलिंग जीरो था, इससे पहले इसमें डिजिट है जैसे इसमें थी, लेकिन ये भैया डेसिमल वाला नहीं है। डेसिमल होता तो ये गिना जाता, नॉन डेसिमल डिजिट के ट्रेलिंग जीरोस नहीं गिने जाते हैं। तो इसमें कितनी रह गई 2। सेम केस इसमें डेसिमल नहीं है तो ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं गिने जाएंगे, तो इसमें भी कितनी रह गई। सर पिछले एग्जाम्पल में हो, यहाँ तो आपने ये लिखा है कि जब यूनिट पे सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नहीं करती हैं। मीटर में पिछले सवाल में किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर तीनों में 3 आ रही, लेकिन सर इस सवाल में तो गड़बड़ा गया,
सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। इसमें तो सिग्निफिकेंट आई 3, सेंटीमीटर पे करने पे 2 और मिलीमीटर करने पे 2। जो मैं इससे पहले मिलीमीटर लिख रहा था उसको फिर सेंटीमीटर और उसमें लाता तब भी वही बात आती मीटर में। तो ये तो गड़बड़ा गया, यानी मैं गलत हो गया। तब मेरी बात सुनिए, जब यूनिट्स हमें दे रखी हूँ, जब हमें यूनिट्स दे रखी हो और हमें सिग्निफिकेंट नंबर जानना हो, तब उसके लिए एक मेथड होता है जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आप गलती नहीं करेंगे, कभी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने में ये नहीं सोचेंगे कि रूल 1 लगे कि रूल 2 लगे, ये रूल 3 लगे। उसी रूल का बात मैं करना चाह रहा था, वो रूल आप पहले समझ लीजिए। समझ में आ गई? इसमें देखो, इसमें 3 थी, इसमें 2 थी, इसमें 2 थी। ये कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। यानी अगर इसके लिए 3 आई तो इसके लिए भी 3 आए, इसके लिए भी 3 आए। अगर इसके लिए 2 आई तो इसके लिए भी 2 आए, इसके लिए भी 2 आए। सेम रहे, यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ना बदले, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर बदलने पर ऐसा ना हो इसके लिए 3 हो गई, इसके लिए 2 हो गई थी, इसके लिए 2। वो रूल बता रहा हूं मैं क्या। एक होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, इसी को कह देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस अगले 5 मिनट मेरी बात समझ लो, आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा को कंफर्म हो जाएगा, सही हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। क्या होता है? एक स्टैंडर्ड नोटेशन या कहते हैं सिग्निफिकेंट फॉर्म। समझ में आ रहा है? अब मैं बताता हूं ये होता क्या। कोई भी डिजिट लिखिए, बस ये 3 बातें समझ लो मेरी बस। 75704, 7.04 और .007570। ये मैंने सब सेम लिखा, 75704, 75704, 75704, बट डेसिमल मैंने अलग अलग लगा दिया है, इसमें तो लगाया ही नहीं है। सुनो करना क्या होता है भैया, प्लीज ये 3 बातें समझ लो, फिर मैं तुम्हें सब तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है? करना ये होता है भैया, जो नॉन डेसिमल डिजिट है, इसमें कहीं डेसिमल तो नहीं लगा है ना, उसके सबसे लास्ट में तुम डेसिमल माना करो। सबसे लास्ट में डेसिमल मानने से उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। यहाँ डेसिमल मान लिया, ये डिजिट इतनी रही, इसके आगे कितने ही जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू में, सिग्निफिकेंट नंबर्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं कह रहा हूं, इसकी वैल्यू ये 75,704 है। ये अभी अगर ये नहीं हो तो ये कितना लिखा था? 75,704, और इसके बाद कितने ही जीरो लगा लो डेसिमल के बाद, इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, वैल्यू तो नहीं बदली ना। तो इसीलिए जो नॉन जीरो नंबर होते हैं, वो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, उनके लास्ट वाले में यहाँ डेसिमल लगाते हैं। अब सुनो मेन बात, इस डेसिमल को पहली डिजिट के बाद लाना होता है, पहली नॉन जीरो डिजिट। याद रखो, पहली नॉन जीरो डिजिट, पहली नॉन जीरो डिजिट के पास लाना होता है। तो ये वाला डेसिमल लगा नहीं था, नॉन डेसिमल डिजिट में सबसे लास्ट में हमने डेसिमल मान लिया, उसको उठा के हमें यहां लाना है। तो कितना इधर चले हम लेफ्ट में, 1 2 3 4 प्लेस चले, तब यहाँ आया, यानी ये चीज कितनी बन गई? 7.5704। तो 10 की पावर जब लेफ्ट में चलते हैं, देखो यहां डेसिमल लगा था, यहां से इधर चले, यहां से इधर चले, जब लेफ्ट में चलते हैं तो प्लस में 4, प्लस में चलते हैं हम, तो कितने चले? 1 2 3 4 चले, तो 10 टू दी पावर कितनी आ गई? +4। समझ में आ गई? इसमें आते हैं, इसमें डेसिमल लगा, इसमें नहीं लगा था। जिसमें डेसिमल लगाओ, नियम वही है, हमें पहली नॉन जीरो डिजिट के पास आगे लगाना है डेसिमल, यानी यहां लगाना है। तो इसमें डेसिमल यहां हमें खुद लगाना पड़ा, क्योंकि ये नॉन डेसिमल डिजिट थी, सबसे आखिर में मान लिया, तो 1 2 3 4 चला, तो 10 इसमें लगा है, हमें यहां लाना है। तो कितना चलना है? सिर्फ 1 2 डिजिट तो चलना है, यहां तो पहले से ही लगा था, तो ये डिजिट कितनी हो गई? 7.5704, 5704। अब ये वाला डेसिमल उठा के हम यहाँ ले आए, कितने प्लेस पे लाए? 2, और लेफ्ट में लाए, इस डेसिमल को लेफ्ट में लाए, इधर को लाए अपने लेफ्ट हैंड में, कितने प्लेस? 2, तो कितनी आ जाएगी? 10 टू द पावर 2। इसमें देखो डेसिमल लगा है, डेसिमल इसमें भी लगा था, इसमें लेफ्ट में लेके आए, इसमें लाना पड़ेगा राइट में। पहली नॉन जीरो डिजिट 7 है,
इस डेसिमल को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो कितने प्लेस 1 2 3, यहाँ पे लाने के लिए 1 2 3, लेकिन राइट में गए, यहाँ से हमें राइट में चलना पड़ा। तो ये डिजिट कितनी हो गई, अब ये डेसिमल हट गया, अब ये कितनी हो गई 007.5704, 007.5 ये वाला यहाँ आ गया 704। अब 10 टू द पावर 1 2 3 इधर चले राइट में, तो कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर -3। हो गई, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन। तो ये जो हमने ये फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जब डेसिमल लग जाता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद जब डेसिमल लग जाता है तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही पूरी फिजिक्स में जब आप लगाते चलेंगे तो आपको ना न्यूमेरिकल में गलती होगी, ना सिग्निफिकेंट फिगर्स जानने में गलती होगी, और एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो भी आपको स्टैंडर्ड नोटेशन भी समझ में आएगा, अच्छा देखने में लगता है। समझ में आ गई? फिर बता दूं, जिसमें डेसिमल नहीं लगाओ उसमें सबसे लास्ट डिजिट पे डेसिमल लगाओ और उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा दो। तो इस यहाँ डेसिमल में यहाँ लगा दिया मैंने, तो कितना प्लेस 1 2 3 4 लेफ्ट में लाया, तो इसमें यहाँ लगा था, ऑलरेडी लगा होगा, या तो नहीं लगा होगा तो हमें लगा लेना, सबसे लास्ट में लगा हो तो उसको खींचा के यहाँ ले आए। तो ये कितना हो गया 1 2, तो 1 2 ये वाला डेसिमल यहाँ ले आए 75704, 75704 पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो कितना प्लेस किसका आया 2, और किधर लेफ्ट में किसका आया, इस डेसिमल जो आता है उसे लेफ्ट में लेके आए यहाँ पे, तो +2। इसमें पहली नॉन जीरो डिजिट 7 थी, डेसिमल यहाँ था, इसको राइट में लाना पड़ा पहली नॉन जीरो नंबर के बाद। तो 1 2 3 माइनस का क्यों, क्योंकि हमें राइट में लेके गए, इस डेसिमल को हमें यहाँ लाना पड़ा। यहाँ तक बात इसको नोट कर लेना। अब मैं एक सवाल कराता हूँ, पिछले ही वाला आप कहेंगे सर अब समझ में आ गई। देखिए अब हम समझते हैं कि जो पिछली प्रॉब्लम हमने करी थी इसमें 4.80 मीटर में कितनी थी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जब इस मीटर को दूसरे बच्चे ने 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदल लिया था तो उसके पास कितनी आई 480 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने यहाँ से क्या करा था 100 से 100 काट लिया था तो उसकी 480। तीसरे बच्चे ने 4.80 मीटर था उसको मिलीमीटर में करने के लिए 1000 किया था, अपॉन यहाँ से हट के 2 डेसिमल से पहले हट के 2 जीरो से 2 जीरो कटे तो उसका कितना आया 4800 मिलीमीटर। तो पिछले सवाल में ये परेशानी आई थी कि मैंने कहा था कि इसमें तो 3 थी, अब पिछला सवाल आपने देखा ही था, अब मैंने उसको रब कर दिया है कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट थी, इसमें 2 ही रही और इसमें भी 2 ही रही 2, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस नॉन डेसिमल डिजिट में ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होते हैं और डेसिमल वाली डिजिट में ट्रेलिंग जीरोस काउंट होते हैं अगर उससे पहले नॉन जीरो डिजिट आई हो। तो इस वाले जीरो को काउंट किया जाएगा क्योंकि ये डेसिमल के बाद आया और इससे पहले नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें 3 हो गई। ये ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इस नॉन डेसिमल डिजिट के ट्रेलिंग जीरोस नहीं काउंट होती हैं ना ये, तो इसमें 2 रह गए। अब जो मैंने अभी सिखाया आपको कि ये वाला कंफ्यूजन जो यूनिट बदलने पर मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी रहती हैं। तो एक एग्जांपल जो मैंने किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर का इससे पहले कराया था वो तो ठीक बैठा, और जब ये कराया था पिछला अभी इससे पहले तो ये वाले में गलत है मेरी बात बैठी। तो मैंने आपको बताया था इसी के लिए अभी जो मैंने सिखाया वो क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुछ भी कह लीजिए उसे, साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऑल 3 थिंग्स आर सेम। उसमें करते क्या है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले डेसिमल लगा लेते हैं और उतनी 10 टू द पावर। अब इसमें क्या करेंगे देखिए हो क्या रहा था, अब मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ये तो था ही, इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट थी। जो बच्चा 4.80 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कर रहा था 100, और यहाँ से हटा के वो क्या कर रहा था 0, ये काट रहा था, तभी उसकी कितनी हो रही थी ये 480 हो रहा था सेंटीमीटर में, उसकी कितनी हो जा रही थी ये वाला 0 सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं हो रहा था तो 2 हो जा रही थी, जबकि इसमें कितनी थी 3। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है,
4.80 को वो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, मीटर को काय में बदलने के लिए सेंटीमीटर में, समझिए। लेकिन वो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऑल थ्री थिंग्स आर सेम। सबके लिए क्या है कि पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। तो ये तो सही लिखी थी, पहली नॉन डिजिट जीरो के बाद डेसिमल लगाए, तो इसीलिए इसमें कितनी 3। अब इसमें वो 100 से मल्टीप्लाई करके ये वाला जो नियम कर रहा था, ये 100 से 100 काट के फिर 480 आंसर ला रहा था, 100 से 100 काट के ये इसका आंसर 480 आ रहा था, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो रही थी। ये नहीं होगा। अब इसमें जब ये सही लिखा हुआ था तो ये डेसिमल नहीं कटेगा भैया, ये डेसिमल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखी हुई है ऑलरेडी फर्स्ट डेसिमल के बाद, तो 100 से मल्टीप्लाई भी होगी। तो करा क्या जाएगा, 4.80 इंटू ये जो 100 है मल्टीप्लाई ना करके कितने जीरो है 2, तो ये कितनी हो जाएगी 10⁻², सेंटीमीटर। पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो सिग्निफिकेंट नंबर से कोई मतलब नहीं होता पावर का 10⁻। तो अब इसमें कितनी हो गई, इसमें भी कितनी हो गई 3, क्योंकि अब ये वाला जीरो काउंट होगा, डेसिमल के बाद वाला ट्रेलिंग जीरो काउंट होते हैं अगर उससे पहले नॉन जीरो डिजिट आई हो, जैसे इसमें, तो इसमें भी कितनी होगी 3। अब अगली आ जाओ, तीसरा बच्चा 4.80 को काय में बदलना चाह रहा था, मिलीमीटर में, तो वो किससे करेगा 1000। तो यहाँ से हटा के वो जीरो से जीरो काटेगा नहीं, ऐसे करके ये 2 जीरो, यहाँ से 2 डेसिमल पहले था, हटा के 2 जीरो से 2 जीरो काट के उसका कितना आ गया 4800। फिर इसकी कितनी हो गई 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए थे, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये नहीं होना है, जब वो ये मल्टीप्लाई करेगा मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए, तो ये ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में पहले ही लिखी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखी है, पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो वो इसे ये डेसिमल मल्टीप्लाई नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 4.80 को जब मिलीमीटर में बदलेगा 1000 से मल्टीप्लाई करा, तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगा, तो ये ऐसे ही लिखे रहने देगा। इधर क्या करेगा 10⁻³ मिलीमीटर। इसके भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, क्योंकि नॉन जीरो ट्रेलिंग जीरो है, डेसिमल के बाद है, उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये काउंट होगा। तो देखो यूनिट बदली मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रही 3। पावर्स पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई असर नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर? जबकि अगर वो मल्टीप्लाई कर लेते ये बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते, तो इसकी 2 आ रही थी, इसकी 2 आ रही थी, जो पिछले केस में हुआ। तो यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उन सारी डिजिट्स को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में आई? कहें तो मैं 1 मिनट का एक एग्जाम्पल और समझा दूं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। लीजिए एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। कहीं लिखा था मीटर लिखा था, चलो ऐसे आते हैं। अब ये लो, ठीक है। अब इसको पहले एक बच्चे ने ये लिखा, तो इस बच्चे को दूसरे बच्चे को सेंटीमीटर में बदलना है और तीसरे बच्चे को मिलीमीटर में बदलना है। तो पहले तो ये हिसाब सही हो जाए। ये अभी सही कहाँ लिखे हैं, मीटर में। हमें क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ लेके आना है। डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आए, तो ये वाला डेसिमल जब यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3.7800। 3.7800। और कितने इधर, ये डेसिमल इधर कितने लेफ्ट में चले 2, तो 10⁻²। इसका लिखने का मीटर में जो बच्चा लिख रहा था उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखना पड़ेगा। इस डेसिमल को पहली नॉन जीरो डिजिट के पास लाके बाद में लाकर लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ लाया तो लेफ्ट में चला, कितनी डिजिट 1 2, तो 10⁻²। अब ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब जो बच्चा इस चीज को सेंटीमीटर में बदलेगा 3.7800 इंटू 10⁻², वो क्या करेगा 100 से मल्टीप्लाई, मीटर को काय में बदलने के लिए तो 100 का मतलब है 10⁻², 10⁻² तो ये लगी थी बेटा इंटू ये तो मीटर का ही संग लगी थी 10, अब इसको इस बच्चे ने सेंटीमीटर में बदला तो 100 ये तो कितना करेगा 10⁻², ये 2 जीरो है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, कितनी हो जाएंगी 10⁻⁴। तो इस बच्चे की कितनी आ गई 3.7800 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर में आ गया। बस फर्क ये है इसका 10⁻² चल रहा था, इसका 10⁻⁴। मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगा है, ये नहीं लिखी थी तो हमने इसको सही कर लिया। तीसरा बच्चा कहेगा भैया हम तो मिलीमीटर में लिखेंगे, अभी मैं चौथा बच्चा भी ले आऊंगा, ये तो यही लिखा था मीटर में, अब वो मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करेगा 1000, अब उसका क्या आएगा मिलीमीटर, तो ये कितनी हो गई 1 2 3 10⁻³ ये और 2 ये, 2 तो ये लगी थी मीटर वाली, 3 ये 10⁻³ तो 2 और 3 कितनी हो गई 10, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 10⁻⁵ हो गई, तो ये आंसर उसका कितना आया 3.7800 10⁵ मिलीमीटर। अब की एक चौथा बच्चा आ गया, चौथा बच्चा बोला नहीं हम तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे, हमने कहा भैया बदलो 3.7800 इंटू 10⁻² को उसने काय में बदला किलोमीटर में, किलोमीटर में बदलने के लिए काय से डिवाइड करते हैं बच्चों 1000 से, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए, ये मीटर में था, तीसरा चौथा जो बच्चा आया बोला हम किलोमीटर में बदलेंगे, उसने किससे डिवाइड करा 1000 से, 1000 का मतलब क्या होता है 10⁻3। बहुत ध्यान से सुनना ये वाली चीज, इधर आगे लिखूंगा नहीं ना इसलिए, 3.7800 इंटू 10⁻² मीटर था, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए काय से डिवाइड करा 1000 से, 1000 का मतलब कितना 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाके -3, ये वाली डिवाइड की चीज ऊपर जाके -3, तो कितना रह गया ये प्लस का 2 और माइनस का 3, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है -3 + 2 -3 + 2 तो कितना बचा -1, 10⁻⁻1 बचा, यानी ये चीज उसकी कितनी हो जाएगी 3.7800 10⁻² तो ये था और 10⁻3 से डिवाइड करा क्योंकि मीटर को उसे काय में बदलना किलोमीटर में, तो 10⁻3 1 2 3 ऊपर आके कितनी हो गई -3, तो कितना आया ये 3.7800 10⁻⁻1 किलोमीटर, उसका -1 बचेगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई -1 किलोमीटर। तो भैया पहला बच्चा ये था जिसे मीटर में बदलना था, उसे अपना सही करना पड़ा, पहले गलत लिखा हुआ था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो उसे यहाँ पे डेसिमल लाना पड़ा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, बाद में तो 2 प्लेस लेफ्ट में चलना पड़ा, 2 प्लेस लेफ्ट में चलने के लिए इसने इस डिजिट को क्या लिख लिया 378.00 की जगह लिख लिया 3.7800 10⁻², क्योंकि लेफ्ट में चला तो 10⁻²। जिसे सेंटीमीटर में बदलना था उसने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा 10⁻² और 2 4 लिख लिया, जिसे मिलीमीटर में बदलना था इस चीज को उसने 1000 से मल्टीप्लाई की 2 और ये 3 मल्टीप्लाई में पावर होकर 5 आ गई, उसका मिलीमीटर में आ गया। जिसे किलोमीटर में बदलना था उसे 1000 से उसने डिवाइड किया इस चीज को, किलोमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 का मतलब होता है 10⁻3, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -3 में से 2 गया -1 इसका। लेकिन देखिए भैया सबके चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मिलीमीटर हो चाहे किलोमीटर हो, सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 5, देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले ट्रेलिंग जीरोस काउंट होंगे,
क्योंकि इन डेसिमल के बाद वाले ट्रेलिंग जीरोस काउंट होते हैं कब, जब उनसे पहले एक कोई नॉन जीरो डिजिट हो। इसमें 8 है तो इसमें 1 और ऑल नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो 1 2 3 4 5 सेम केसेस में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहे, चाहे वो मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, चाहे किलोमीटर में हो। सिर्फ 10 टू दी पावर बदलती गई। इसमें 2 थी मीटर में, सेंटीमीटर में 4 हो गई, मिलीमीटर में 5 हो गई, किलोमीटर में -1। और सिग्निफिकेंट फिगर्स 10 टू दी पावर पे डिपेंड नहीं करती हैं, सिर्फ बेस पे डिपेंड करती हैं, ये नंबर कितना लिखा है। इज दैट क्लियर? अब मुझे लगता है आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर सारे रूल समझ गए होंगे। फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे। और जो हम पूरी फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं वो यही नोटेशन, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगा के 10 टू दी पावर लगानी है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगाना है और पावर लगा देनी है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस। यही स्टैंडर्ड नोटेशन कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। राउंड ऑफ करना अगर आप नहीं सीखे हो, कल बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लीज़ 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 कल बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को अप्लाई करेंगे। इनके रूल्स क्या हैं, प्लस को लेके, एडिशन को लेके, सब्ट्रैक्शन को लेके, मल्टीप्लिकेशन को लेके और डिवाइड को लेके। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं चारों के लिए, वो जब हम कल पढ़ाएंगे तो उसमें राउंड ऑफ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको राउंड ऑफ करना आता है, राउंड ऑफ के रूल्स आते हैं, तो आपको वो वीडियो नहीं देखनी है। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राउंड ऑफ जो मैंने सिखाया है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन सिखाया है, उसका लिंक डाल दूंगा। इज दैट क्लियर? उससे आप सीखिएगा। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मैंने आज रूल्स सिखाए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के, उनको आप 2 बार देखेंगे, आपको हमेशा को याद हो जाएंगे, कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं मिलता हूँ एक नए स्टेप के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके। ओके बाय।